हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये तकरीबन सुबह के बज रहे हैं 3 और मैं नहा धोकर आ गई किचन में। आज है नाग पंचमी और हमें जाना है इलाहाबाद। तो 5 बजे की ट्रेन है, 5:15 बजे की, तो हमें यहाँ से निकलना भी है। तो उससे पहले पूजा भी करना है और जो खाना बनता है वो भी बनाना है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ खाना बनाना। इसके बाद क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सब मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर हम निकलेंगे। एक्चुअली हर बार पूजा मम्मी कर देती थी, पर मम्मी नोएडा चली गई हैं, तो इस बार पूजा भी करके जानी होगी। हर बार खाना पूरा बना देती थी, बस मैं पूजा नहीं करती थी, मम्मी उठकर पूजा करती थी। पर इस बार मम्मी वहाँ चली गई भैया के पास, तो पूजा भी मैं ही करूँगी घर पे, फिर हम जाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। बनेगा कुछ सेवई बनेगी और दाल की कचौड़ियाँ बनेगी। और चूँकि मुझे खाना भी बना के जाना पड़ेगा, अंकित भैया का खाना बना करके और नाश्ता बना करके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। हाँ, इससे पहले मैं ये दाल को छौंक करके और फिर अपने पैरों में रंग लगाऊंगी। पैरों में रंग लगाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है और 1 घंटा हो चुका है उठे हुए। मतलब काम स्टार्ट करते हुए मैं 2:10 पे उठ गई थी ना। तो अभी मेरा सेवई बन गई है, दाल फ्राई हो गया है। अभी मैं पूड़ी और कचौड़ी भी निकाल दूंगी। उसके बाद में फिर हम सब्जी बना देंगे और रोटी बनाएंगे, क्योंकि दोपहर में भैया ने बोला कि अगर सुबह पूड़ी खा लेंगे तो दोपहर के लिए रोटी बना देना। तो साथ साथ मैं थोड़ी रोटी अपने साथ भी रख लूँगी, क्योंकि ये भी पूड़ी नहीं खाते हैं दोपहर में। तो जहाँ भी हम कुछ खाएंगे तो मेरे पास रोटी रहेगी, तो ये उसके साथ खा लेंगे। और जल्दी से बस 1 घंटा है मेरे पास, पूजा भी स्टार्ट करनी है। तो अभी मैं शायद थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं शूट कर पाऊँ जल्दी के चक्कर में। अब मैं जब पूजा स्टार्ट करूँगी तब मैं शूट करूँगी और फिर ये भी दिखा के दूँगी कि मैंने क्या क्या खाना तैयार किया है। कड़ी की दाल थी, ये बहुत ज़्यादा थोड़ी सी थी, तो मैंने यहाँ पे साफ़ करके और इस पे दाल रख के और इससे जो है पीसा है। ये बहुत थोड़ा था तो मिक्सी में नहीं पीसता और बाहर सिलबट्टा धोना पड़ता, इस वजह से मैंने जो है जल्दी जल्दी ये इस टेक्निक के साथ इसको पीस लिया है। मेरा आटा मड़ के रेडी है और अब मैं फिर पूड़ियाँ निकालूँगी और सेवई भी बनेगी। कम ही पूड़ियाँ खाई जाती, तो मैंने टोटल 11 पूड़ियाँ बनाई थी, 6 कचौड़ी और 5 पूड़ियाँ बस। ये बन गई है मेरी पूड़ियाँ और ये है दाल की कचौड़ियाँ और ये बन गई है सेवई। हो गई है मेरी पूजा की तैयारी। इसके बाद मैं अब जा रही हूँ खाना की तैयारी करने दोपहर के लिए, जिसमें रोटी बनाऊँगी और ये अरबी है, अरबी की सब्ज़ी। मैंने अरबी की सब्ज़ी जो है वो ग्रेवी वाली बनाई थी, ताकि उसको दोपहर में उससे रोटी खाई जा सके। सूखी सब्ज़ी दोपहर में फिर कौन गरम करता, कैसे खाते, इस वजह से ग्रेवी वाली बनाई थी। और फिर मैं रोटियां सेकने लगी थी। मैं एक साथ 4-4 रोटियां सेकती हूँ, उससे जल्दी हो जाता है। तो 4 अंकित भैया के लिए और 4 रोटियां इनके लिए। मैंने 2 बार तावा उतार करके बना दिया और जल्दी जल्दी बन भी गया साथ साथ। तो दोपहर के लिए रखनी थी तो 4 भैया के लिए रख दी थी और 4 मैं अपने साथ इसलिए ले गई थी कि ये पूड़ी नहीं खाते हैं और बाहर में हर जगह पूड़ियाँ ही मिलेगी, तो रोटी रहेगी तो सब्ज़ी लेकर के कहीं भी रोटी से खा लेंगे। मैं खा लेती हूँ, पर इनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये ज़्यादा पूड़ी ऑयली चीज़ नहीं खाते। मैं अपने साथ रोटी लेकर के निकली थी। रोटियाँ बन गई थी तो ये मैं फॉइल में लपेट रही हूँ ले जाने के लिए। 4 रोटियाँ हैं रास्ते के लिए, फॉइल में लपेट लिया था और साथ साथ पैकिंग भी चल रही थी कि क्या क्या सामान ले जाना है, कोई सामान छूटे ना। सब साथ में सामान भी जाना चाहिए, फिर छूटने से फिर बैठते ही याद आने लगता है ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ छूट गई। और इन लोग को अपने भी खाने के लिए रखना था, यहाँ के लिए भी पूरा तैयारी करनी थी कि जो है वो रास्ते में चाय ट्रेन की अच्छी नहीं लगती, तो मैं घर से ही फ्लास्क में चाय भी बना के ले गई थी और अनवी भी उठ के आ गई थी। तो ये जैसे ही देखी चाय बन रही है तो कहती मम्मा ट्रेन वाली चाय बनाना, अदरक डाल करके, इलायची डाल करके। तो फिर याद आ गया, फिर मैंने इलायची भी डाली उसमें, अदरक इलायची डाल करके अच्छी सी चाय बनाई थी, क्योंकि थकने के बाद जब बैठेंगे ना तो बहुत तेज़ से मन करेगा चाय पीने का, इसीलिए मैंने बना ली थी चाय।
साथ में ये इलायची डाल रही थी मैं चाय में, याद आ गया था तो बोलती कि जैसे ट्रेन में बोलते अदरक इलायची की चाय वैसे बनाना। फिर बना लिया। उसके बाद में ये भी पूरा कोऑपरेट करती है, कभी कोई दिक्कत नहीं करती है। आराम से उठ गई थी, फ्रेश भी हो आई थी, ब्रश कराई थी जानने के लिए, बस इसको कपड़े पहनाने थे क्योंकि नहाएंगे तो हम वहीं जा कर के ये लोग नहाएंगे। फिर ये पूजा स्टार्ट कर दी थी। फिर 4:45 बज गया था और ये अनवी शूट कर रही थी पूजा को भी। तो ये पूजा की तैयारी कर ली थी जैसे मम्मी करती हैं। मम्मी ऐसे ही किचन की दीवार पे हमेशा करती हैं और कहीं नहीं। तो उसी जगह पे गंगा जल छिड़क करके मैंने भी जो है तीली जला करके उससे नाग नागिन बनाए थे। पुराना भी पूजा किया हुआ दिख रहा होगा, उसी के नीचे फिर नया बना दिया था, नया पूजा कर लिया था। और ये मम्मी बोलती हैं नागनाथाय नमः, तो उसी तरह से जो है। और फिर जो भी कुछ हम बनाते हैं उसको मुंह पे चिपका देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। तो ये लगा दिया। सेवई थी और खीर थी और फूल नहीं तोड़ के लाए, बाहर बहुत अंधेरा था तो फूल नहीं लेके आए थे। तो ये सेवई पूड़ी और कचौड़ी का प्रसाद था तो उसका भोग भी लगा दिया था। फिर साथ ही साथ बीच में मैं रंग भी जाके लगा आई थी, उसको शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत जल्दी होने लग रही थी। ऐसा लग रहा था ट्रेन छूट वूट ना जाए, जल्दी से जाना था। फिर गाड़ी पार्क करके फिर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म तक जाना था तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है बच्चे के साथ, सामान के साथ। फिर पूजा करी, फिर लगे हाथ मंदिर की भी पूजा कर ली क्योंकि उस दिन सावन का भी सोमवार था और मम्मी सावन के सोमवार में शंकर जी को दिया जलाती थी। तो लगे हाथ वो भी कर लिया। फिर दिन भर पूजा नहीं हो पाती मंदिर में भी। और ये मैंने चुन्नी निकाल ली थी शादी वाली, उसको ओढ़ करके मैंने पूजा करी थी। आप लोग पूजा कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इधर ये वीडियो अनवी शूट कर रही थी तो उसका हाथ हिल रहा था इधर उधर, जैसे उसको समझ में आ रहा था वैसे शूट कर रही थी। पर उसने कर दिया मेरे लिए क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी थी, 5 बज रहे थे, निकलना भी था, 5:30 की ट्रेन भी थी हमारी। तो सब कुछ जल्दी जल्दी था और ये हम निकल लिए थे। इतना अंधेरा था, 5 बजे टाइम से पहुंच भी गए थे स्टेशन पे। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और क्या चाहते हो आप, मैं कैसा वीडियो बनाऊँ वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।